दोस्तों इस टाइम पर मार्केट के अंदर सब अलग अलग तरीके के लोग हैं और सबके अलग अलग सवाल हैं। कोई यहाँ पे बाय करना चाहता था, वो कंफ्यूजन में हम कब बाय करें, कब हमें सेफ बाइंग मिलेगी जहाँ से मार्केट डंप नहीं करे और एक हमें रिकवरी दे दे और वहाँ से हम प्रॉफिट बना लें शॉर्ट टर्म के अंदर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 50% 60% तक पोर्टफोलियो उनका डाउन है, बहुत कंफ्यूजन में होल्ड करें, सेल कर दें, क्या यहाँ से और नीचे जाएगा मार्केट, क्या जीरो तो नहीं हो जाएगा, ऐसी थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं बट थोड़ा बहुत यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें एक फास्ट रिकवरी यहाँ पे मिल जाए। सारा सोल्यूशन जो भी है मेरे मतलब दिमाग के अंदर इस टाइम वो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूंगा, जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर करूंगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी एंड मार्केट का आपको एक पूरा एनालिसिस इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करें जो फेडरल की न्यूज़ बेसिकली कल चल रही थी, एफओएमसी की मीटिंग थी, वहाँ पे क्या हुआ तो वहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या बोला, मार्च के अंदर वो यहाँ पे क्लियरिफाई करेंगे मार्केट की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए कि क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, इकोनॉमी को देखते हुए कि वहाँ पे कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट चल रहा है यहाँ पे लाइफ के ऊपर लोगों की, उन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे क्लियरफाई करेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए या कितना वहाँ पे बढ़ाया जाए। अभी इन्होंने यहाँ पे मार्च के लिए इसको टाल दिया और लगभग 15-16 मार्च को हमें ये अपडेट मिलेगी। यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो ये जो न्यूज़ थी वो काफ़ी इंपैक्ट तो रात करी थी, आपने देखा होगा कितनी वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, कभी पंप कर रही थी कभी डंप कर रही थी और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी एंड वो चीज़ हमें रात में देखने को भी मिल गई। लेकिन अगर हम बात करें तो 1 महीने के लिए ये चीज़ टल गई है, अभी तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ दिन के लिए हल्का हल्का ये ठीक होती है चीज़ एंड उसके बाद फिर मार्च के अंदर हम इसके ऊपर देखने को मिलेगा कि क्या डिसीजन यहाँ पे रहता है फेडरल की तरफ से। और यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग जो होती है दोबारा से, यहाँ पे 8 बार जो होती है साल के अंदर, वो दोबारा से जब होती है तो वहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आती है तो उस टाइम पे ज़्यादा बात करी जाएगी इसकी। तो इससे अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कुछ टाइम के लिए थम गई, इससे ज़्यादा डरने की अभी तो जरूरत नहीं है। मार्च के अंदर, वैसे मार्च इतना दूर है नहीं, 1 महीना है मार्च के अंदर, वहाँ पे जो न्यूज़ आएगी वो इम्पैक्ट करेगी मार्केट के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे जो अच्छी न्यूज़ आ रही है उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। दो यहाँ पे बड़ी न्यूज़ हैं, एक न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रशिया की तरफ से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रशिया बैन नहीं, मतलब रशिया के बैन से इतना मत डरना, क्योंकि यहाँ पे जैसे सेंट्रल बैंक रशिया ने रखा है कि सेंट्रल बैंक ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करा जाए, माइनिंग को बैन करा जाए, लेकिन यहाँ पे रशिया की गवर्नमेंट से कोई न्यूज़ नहीं आई थी। जैसे इंडिया में यहाँ पे हमारा जो आरबीआई है वो बोलता है कि भैया बैन कर दो, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई, वैसे ही यहाँ पे रशिया के अंदर भी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है और वहाँ पे हमें रेगुलेशंस की बात देखने को मिल रही है। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने तक ये बोला है कि बिटकॉइन माइनिंग का एडवांटेज है हमारे पास एंड मुझे लगता भी है कि वहाँ पे भी इसको रेगुलेशन को, जैसे इंडिया में बात हो रही वैसे वहाँ पे भी बात होगी। बट कोई भी फाइनलाइज लॉ जब तक इसके ऊपर नहीं बनता है तब तक हम कह सकते हैं कि हाँ न्यूज़ तो अच्छी है, लेकिन तब तक हम इसको एक बड़ी वाली न्यूज़ नहीं मान सकते कि जो मार्केट को पूरा रिकवरी करने में हेल्प करे। वैसे ही यहाँ पे इंडिया के अंदर भी चल रही है। इंडिया के अंदर आपको पता होगा पार्लियामेंट सेशन दोबारा से स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, बजट सेशन जो होगा बेसिकली वहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे क्रिप्टो इंडिया का बिल देखने को आपको मिल जाए, जो क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशन होने वाला है पूरा, वो आपको देखने को मिल जाए। अगर इन दोनों कंट्रीज़ में से एक कंट्रीज़ में भी कोई रेगुलेशंस को लेके या फिर यहाँ पे कोई फाइनलाइज लॉ बनता है या फिर न्यूज़ आती है तो उस वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज चाहे इंडिया की बात हो या रशिया की बात हो, रशिया तो खैर थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव रहता है बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो को लेके तो वो हमें काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ का की तरह हेल्प कर सकती है यहाँ पे मार्केट को रिकवरी करने में एंड वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे रह सकती है। तो आप लोग की निगाहें दोनों पे ऊपर रहनी चाहिए, एक तो यहाँ पे रशिया के ऊपर और दूसरी यहाँ पे इंडिया के ऊपर कि यहाँ पे क्या फाइनलाइज लॉ बनता है और क्या न्यूज़ यहाँ पे आती है। तो ये तो सारी न्यूज़ की बात हो गई जो मार्केट के अंदर चल रही है। बाकी कोरोना यहाँ पे चल रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे, कोरोना एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे दिखता है मार्केट के डम का। और ये सिर्फ इंडिया हम बात करें यूएस की स्टॉक मार्केट ही नहीं, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट ही नहीं, इंडिया की मार्केट को भी यहाँ पे गिराता हुआ दिख रहा है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हम कह सकते हैं एक तरह से हिला दिया जो फाइनेंशियल मार्केट है उनको। बाकी यहाँ पे जैसे जैसे आप जानते हो हल्के हल्के टाइम बीतता जाता है, सब चीज़ें ठीक होती रहती हैं, वैसे ही यहाँ पे कोरोना भी जाता है, मार्केट के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, एडॉप्शन होता है बिटकॉइन का एंड बिटकॉइन भी वैसे ही रिकवरी करता है। अब यहाँ पे ही मैंने आपके सामने सारी न्यूज़ यहाँ पे शेयर करनी, टेक्निकल चीज़ें देख रहे थे, उसके बाद हम सोल्यूशन के ऊपर आएंगे, किस हिसाब से सोल्यूशन रहेंगे और मेरी स्ट्रेटेजी क्या यहाँ पे रहेगी। तो पहले हम यहाँ पे बात करें S&P 500 की, तो करेंटली आप देखोगे यहाँ पे अच्छी खुलती है मार्केट, अभी थोड़ी देर में जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ अभी मार्केट खुली है एंड ऊपर की साइड खुली है और वही इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के ऊपर भी देखने को मिला है और बिटकॉइन भी जो डंप कर रहा था हल्का सा रिकवर हम कह सकते हैं होता हुआ दिखा है, जैसे ही हमें स्टॉक मार्केट यूएस की स्टॉक मार्केट थोड़ी दिखी कि हाँ भाई पॉजिटिव यहाँ पे खुल रही है। अभी हम बात करें अगर करंटली मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं 4 आवर का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर। बियरिश फ्लैग पैटर्न अगर आपको नहीं पता
कुछ इस तरीके का होता है, प्राइस एक जगह से डंप करके आया हो और नीचे यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा हो और हायर हाई लगा रहा हो, तो इस तरीके का बियरिश फ्लैग पैटर्न होता है। बाकी आप इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हो अगर आपको इसको समझना है। बाकी उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस हिसाब से, यहाँ पे नीचे की साइड से ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी एंड ऊपर की साइड ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न हमें बनता हुआ दिखा है। मार्केट एक साइड से डंप करी, उसके बाद फिर इसी पैटर्न के अंदर यहाँ पे फॉलो कर रही है। इसके हिसाब से क्या होगा, अगर ये फॉलो यहाँ पे होता है तो प्राइस जाएगा ऊपर की साइड, देन यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड डंप करेगा। एंड अगर इसके अंदर ये चीज़ होती है तो लगभग डंप जो होगा वो हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पे डंप होगा और पिछली बार से भी नीचे मार्केट गिरेगी। जो यहाँ पे स्टॉपेज था मार्केट का, जहाँ पे मार्केट आके रुकी थी, उससे भी लगभग काफ़ी नीचे गिरेगी। लगभग हम मान सकते हैं कि 5-10% और नीचे हमें गिरती हुई मार्केट दिखेगी। तो अगर ऐसा यहाँ पे होता है S&P 500 के अंदर, तो उसका असर हमें बिटकॉइन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन जो लोअर लेवल था बिटकॉइन का, लगभग मैं मान सकता हूँ यहाँ पे अगर रेंज में लूँ तो हम मान सकते हैं $30,000 के आसपास हमें बिटकॉइन का प्राइस आता हुआ दिखेगा। इसके हिसाब से अगर S&P 500 ऐसे ड्रॉप आउट होता है तो बिटकॉइन इस एरिया से रिजेक्शन लेके $38,400 जो मैंने आपको पहले ही मार्क करा था, उसी एरिया से रिजेक्शन लेके लगभग इतना ड्रॉप आउट हो सकता है अगर इस तरीके से बियरिश फ्लैग पैटर्न वर्क करता है। तो अगर बाई चांस ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट लेता है, नीचे की साइड नहीं आता है, मान लो कि एक बार को ऊपर की साइड ब्रेक कर जाती है, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक कर जाता है, ऊपर मार्केट निकल जाती है, तो हमें थोड़ी पॉजिटिविटी भी अंदर देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी और हम लोग चाहते भी हैं जो भी यहाँ पे होल्डर्स हैं। तो ये सिनेरियो है मार्केट का दोनों का शॉर्ट टर्म के अंदर, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि बियरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। दोनों ही मार्केट आपके देख सकते हो इस हिसाब से मूव कर सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 2-3 दिन बाद की। अब बात करें अगर हम थोड़े लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन का प्राइस फंसा हुआ था। एंड यहाँ पे प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो रिजेक्शन दे रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी सिंपल सा बंदा है जिसको थोड़ा बहुत भी टी आता है, अगर वो इसको उसको बाय करना होगा, वो चाहता है कि मुझे बाय करना है यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे जब बाय करूँ तो मुझे ये नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, वहाँ से मैं मार्केट ऊपर ले आता हुआ देखूँ, मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखूँ, तो वो कहाँ पे बाय करेगा जब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, यानी कि लगभग प्राइस $42,000-41,000 पे स्टेबल हो जाएगा, डेली कैंडल बना लेगा। उसके बाद वो लॉन्ग्स भी ओपन करने का सोचेगा और उसके बाद बाइंग करने का भी सोचेगा, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाली बाइंग होगी, जिससे वो प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ले पाए एंड क्विक प्रॉफिट लेके यहाँ पे एग्जिट कर पाए। तो अगर मैं पर्सनली जो मुझे क्विक प्रॉफिट लेना होगा तो मैं इसी लेवल पे देखूंगा, मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ शेयर करी थी। दूसरा क्या लेवल रहेगा, एक तो ये लेवल हो गया कि यहाँ पे बाय देखेगा, मैं लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रहा हूँ जिनको यहाँ पे होल्डिंग से प्रॉफिट लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे बात करेगा प्रॉफिट लेने की, यहाँ पे मैं देखूंगा बाय करने का, सेव बाय जो होगा। दूसरा क्या देखूंगा कि ऊपर इस वाली ट्रेंड लाइन से रिएक्शन लेके प्राइस नीचे दोबारा ड्रॉप आउट हो, या फिर यहाँ पे रिएक्शन लेके नीचे ड्रॉप आउट हो एंड लगभग $32,800 या ये लेवल जो है हमारा $30,000 तक प्राइस आए, तो यहाँ पे बाय करना है। यानी कि अगर मुझे पर्सनली इस टाइम पे बाय करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 40,000 पे बाय कर चुका हूँ, ऑलरेडी मेरी बाइंग है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है पहला इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। पहला इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो आप अभी भी कर सकते हो, डीसी करना स्टार्ट कर सकते हो कि 10,000 रुपये तो 5,000 रुपये अभी इन्वेस्ट कर दिए। जो लोग यहाँ इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो यहाँ पे बाय करने का देखेंगे या फिर यहाँ पे बाय करने का देखेंगे, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी माइंड होगा। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे करने का देखूंगा, आपकी मर्जी कि आप कहाँ पे करो, लेकिन मैं पर्सनली या तो ये लेवल देखूंगा 32,000 या 30,000 या फिर $42,000 पे जब स्टेबल हो जाता है जब बाय करने का। अगर मुझे यहाँ पे एक क्लियर इन्वेस्टमेंट करना है, एक यहाँ पे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करना है जिससे मैं लॉस में यहाँ पे ना जाऊँ, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो ये 2 एरिया रहेंगे मेरे यहाँ पे देखने के, जो मेरा सिनेरियो है मैंने अपना बता दिया, अपना देख सकते जो बिटकॉइन के अंदर है, उसके हिसाब से मैं ऑल्ट्स को भी यहाँ पे देखूंगा। तो ये मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म अपडेट भी शेयर कर दिया टेक्निकली जो दिख रहा था मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे कुछ जो बायर्स हैं जो बाय करना चाहते हैं उनकी कंफ्यूजन मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मैं उन कॉइन्स की और जाऊँगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सोलाना हो गया, मैटिक हो गया, यहाँ पे इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, स्पेशली इथीरियम बिटकॉइन के अंदर SIP करने का मैं देखूंगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैटिक की, तो मैटिक के लिए 2 लेवल्स मेरे लिए मार्क है ऑलरेडी। जो ऑरेंज लाइन है आप देख सकते हो 1.4 USDT ऑरेंज लाइन पे बाय करने का देखूंगा। ये थोड़ा रिस्की बाय होगा, इसलिए यहाँ पे मैं इतना नहीं देखूंगा। मेरे पर्सनली लेवल ये रहेंगे 1.18 एंड 1.04 के आसपास। INR के अंदर लगभग 95 और 105 INR के आसपास ये लेवल्स होते हैं। ये 2 लेवल्स रहेंगे जहाँ पे मैं इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करूंगा, यानी कि यहाँ पे आता है तो मैं थोड़ा इसको बाय करूंगा मैटिक को, क्योंकि ऑलरेडी मैं बाय कर चुका हूँ इन्हीं लेवल्स के ऊपर पहले और प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा से इन लेवल्स पर आता है तभी बाय करने का इसको यहाँ पे देखूंगा। आप अपना लेवल्स देख सकते हो, लेकिन कम से कम आप 1.4 तक
तक का तो देखो, इसको इतना हाई में बाय करना ठीक नहीं रहेगा। मैटिक कोई नहीं, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, काफ़ी इंटीग्रेशन हो रहे हैं, काफ़ी अपडेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैटिक के पूरे इकोसिस्टम के लिए। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में डिटेल वीडियो में। दूसरा मैं एफ को देखूंगा, अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से डंप करती है और एफ 1.9 1.78 के आसपास आता है तो मैं एफ को क्विक प्रॉफिट के लिए देखूंगा यहाँ पे, कि अगर मुझे किसी कोइन से क्विक प्रॉफिट लेना है तो मैं एफ को यहाँ पे बाय करने का देखूँ। उसके बाद HNT हीलियम माइनिंग काफ़ी फेमस हो रही है, मैंने पहले बताया था क्विक रिकवरी की कॉइन देता है, $26-25 के अंदर मिलता है, तो उसको मैं उठाने के वहाँ पे देखूंगा। ये मेरे क्विक बाय हैं कुछ जो हैं, बाकी ऑल ओवर हम देखें तो सारे कॉइन्स ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि और कॉइन बुरे हैं जो आपके पास हैं। अगर हम बात करें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स की, इथेरियम बेस्ट, बिटकॉइन बेस्ट, BNB बेस्ट है, यहाँ पे कार्डनो भी अच्छा है, सोलाना भी ठीक ठाक है, टेरा लूना भी अच्छा है। सोलाना तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अभी थोड़ा बहुत लो चल रहा है लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। एंड पॉल्काडॉट भी ठीक है, एवलॉन्च भी ठीक है, और शिबा इनू को इतना नहीं देखूंगा। शिबा इनू को अगर कम अमाउंट में लेना तो चलेगा, यहाँ पे वही होता है जितना हाई रिस्क होगा उतना हाई रिवॉर्ड होगा। बाकी यहाँ पे कॉस्मोस एटम नीचे अगर और आता है तो मैं देखूंगा, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है तो नहीं। जो गलती पहले करी है वो दोबारा नहीं करनी, ऑल टाइम हाई पे नहीं गिरना किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई स्टॉक हो या फिर यहाँ पे कोई भी कॉइन हो। तो ये मेरे क्विक बाइक यहाँ पे रहेंगे जो मैंने आपको बता दिए। FTT को अभी नहीं देखूंगा, अगर और नहीं चाहता तो देखने का देखूंगा। ये चीज़ मेरी रहेगी यहाँ पे, जो बायर्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये बेसिक सोल्यूशन रहेगा। अगर मैं आपकी जगह बाइंग का देखता यहाँ पे तो इनके अंदर मैं बाइंग देखता। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे होल्डर्स हैं उनकी क्या है। तो देखो यार, पोर्टफोलियो डाउन की बात जहाँ तक है तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो 30-35%, कभी 25% ऐसे डाउन चल रहा है। जब मार्केट रिकवरी कर रही है 20% 30%, वरना मार्केट डंप कर रही है तो 35%, यहाँ तक कि 40% तक आ गया था डाउन पे। तो इस तरीके से मेरा खुद का पोर्टफोलियो चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो पुराने इन्वेस्टर्स, और मैं लगभग पिछले 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके जब पोर्टफोलियो इतने डाउन चल रहे हैं तो नए इन्वेस्टर के कैसे यहाँ पे प्रॉफिट में हो सकते हैं। पोर्टफोलियो डाउन का मतलब और लॉस का मतलब अलग अलग है। पोर्टफोलियो डाउन मतलब कि आज का प्राइस गिरा है तो कल बढ़ सकता है एंड आपका रिकवरी हो सकती है। अगर आपने सेल कर दिया तो आपका लॉस बुक हो गया, उसके बाद वो रिकवरी नहीं करेगा। तो जितने भी इन्वेस्टर ऐसे हैं इनका लॉस चल रहा है उनको मैं यही बोल सकता हूँ कि अभी आप सिर्फ होल्ड कर सकते हो और मार्केट के मूवमेंट को देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, थोड़ा बहुत ये समझ सकते हो, रेगुलर वीडियो देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, तो बायर्स हैं वो किस हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, एंड जो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कहाँ, ये लेवल या फिर ये डाउन वाला लेवल, ये दो लेवल पर देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी, और न्यूज़ भी मिली आपको, यहाँ पे टीए भी मिला। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं कॉन्टेंट में, तब तक के लिए।